सो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्विफ्ट वाई इंट्रो सीज़न। तो ये सीरीज़ में आप स्विफ्ट वाई से रिलेटेड सारे बेसिक्स में कवर करूँगा। फिर एक और सेशन रहेगा जिसमें मैं एडवांस का कवर करूँगा। तो बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में सेशन है, तो जो लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज में सेशन चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करूँगा। जैसे मैं जो कुछ व्यूअर्स हैं जो कि बेसिक से जानना चाहते हैं, जो iOS डेवलपर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो iOS में आपको डेवलपमेंट करने के लिए कोई सा भी मैक डिवाइस लगेगा। मैकबुक, iMac हो गया, मैक मिनी हो गया। बजट वाइज कभी मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो मैक मिनी इज़ गुड चॉइस। तो आफ्टर जब आप मैक मिनी या कोई भी मैक डिवाइस ले लेंगे, उसके बाद आपको अकाउंट डेवलपर अकाउंट पे जाना है, और ये इसकी वेबसाइट है developer.apple.com। यहाँ पे अकाउंट पर जाकर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है, और उसी अकाउंट से आपको ऐप स्टोर पर रजिस्टर भी करना है। सेम अकाउंट से ऐप स्टोर पर लॉगिन करना है। तो ऐप स्टोर पर लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे एक्सकोड सर्च करना है आपको, और आपको एक्सकोड का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे विजिबल रहेगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी एक्सकोड इंस्टॉल्ड है, तो ये मुझे अपडेट के लिए ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि न्यू अपडेट अवेलेबल है। बट आप जैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका ओपन का आइकन दिख जाएगा। जैसे ही आप एक्सकोड ओपन करेंगे तो ये डॉक मेनू बोलते हैं इसे, यहाँ से एक्सकोड आपको विजिबल हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। आप लॉन्च पैड पे जाकर भी एक्सकोड ओपन कर सकते हैं, सिमिलर वे में ओपन होगा वो, ठीक है। तो जैसे ही एक्सकोड आपका ओपन होता है तो आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं। इवन आपका एक्सकोड का वर्जन आपको यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे 3 मेनली ऑप्शंस है जिसमें आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कोई गिटहब से प्रोजेक्ट क्लोन कर सकते हो, और कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को आप ओपन कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे आपको जो भी आपके रिसेंट प्रोजेक्ट है वो आपको विजिबल होंगे। तो मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। टेम्पलेट बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि कई सारे प्लेटफॉर्म पे हम ऐप बना सकते हैं, iOS, मैक OS, वॉच OS, इवन एप्पल न्यूली इंट्रोड्यूस विजन OS, ठीक है। तो एज़ पर योर नीड और आपके क्लाइंट के और कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए और इस सारे सेशंस में हम एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, iOS ऐप पे। पर लेटर मैं अनदर सेशंस में आऊँगा जहाँ पे मैं मैक OS ऐप, iPad में कैसे आप बना सकते हैं, वॉच OS में कैसे बना सकते हैं, और इवन विजन OS भी मैं कवर करने का ट्राई करूँगा। तो अभी के लिए हम यहाँ iOS में ऐप सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट हमें कुछ प्री डिफाइंड और बॉयलर प्लेट वीकेंड से कोड देती है, जो कि हमें कोडिंग में हेल्प करता है, ताकि हमें इनिशियल जो भी क्लासेस है और जो इनिशियल कोड है वो मिल जाए। तो बेसिकली हर जैसे यहाँ गेम्स है, डॉक्यूमेंट ऐप है, फ्रेमवर्क है, हर चीज़ को हमें रन करने के लिए प्री एग्जिस्टिंग कोड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर दें। हम यहाँ पे आप कुछ सेक्शंस देख रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम, टीम, ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर, बंडल आइडेंटिफायर, इंटरफेस, लैंग्वेज, स्टोरेज। बंडल आइडेंटिफायर, टीम्स बेसिकली जब आप एप्पल डेवलपर अकाउंट पे रजिस्टर करते हैं तो आपकी डेवलपमेंट टीम का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आएगा। ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या डोमेन नेम है, बेसिकली इसका क्या यूज़ है, ये हम जब हम एक सेशन करेंगे जहाँ पे हम बिल्ड को ऐप स्टोर पे कैसे सबमिट करते हैं, उस सेशन में मैं ये चीज़ें कवर करूँगा कि बंडल आइडेंटिफायर क्या होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर क्या होता है, टीम किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम वेरी बेसिक्स रखते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। बट मैं अभी इसे बिगिनर्स फ्रेंडली वीडियो बना रहा हूँ, और मैं बिगिनर्स के लिए इसे बिगिनर्स वाइज ही एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम दे सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है स्विफ्ट UI
प्रोडक्ट नेम मेनली ऐप नेम आपका SwiftUI बेसिक्स। ओके, सो जिसे आप प्रोडक्ट नेम डालेंगे आपका बंडल आइडेंटिफायर भी अपडेट हो जाएगा। तो इवन आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि com.vapps SwiftUI बेसिक्स, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो आपका जो भी डोमेन नाम है उसको रिवर्स ऑर्डर में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरफेस, बेसिकली हम यहाँ पे व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको किस वे में व्यू बनाना है। तो जब एप्पल ने स्टार्टिंग की थी उस टाइम पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज थी। तो कभी आप स्टोरी बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव सी मिल जाती है ऑप्शन में, बट लेटर एप्पल ने फिर स्विफ्ट को ही अपना मेन लैंग्वेज बना लिया। तो स्टोरी बोर्ड के साथ आप स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट आप कभी स्विफ्ट ही सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा स्विफ्ट। स्टोरेज मतलब आपका डेटाबेस, ये भी ऑल टुगेदर एक नया सेशन है। इनके लिए अलग सेशन लगेंगे कि आप कौन कौन, क्योंकि स्विफ्ट डाटा और कॉल डेटा 2 काइंड ऑफ डेटाबेस सपोर्ट करता है एप्पल। तो इनके लिए एक अलग सेशंस में जाएंगे हम, जिसमें स्विफ्ट डाटा में अलग से कवर करूँगा और कॉल डेटा में अलग से कवर करूँगा। और ये टेस्ट है, तो जैसे हमको हमारा जो कोड है उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको टेस्ट करना है तो हम टेस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए भी एक अलग सेशन पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो नाउ हमने प्रोडक्ट नेम दे दिया है और हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और आप यहाँ पे आपका फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ भी आपको इसको सेव करना है। ठीक है, देन यहाँ पे ये सोर्स कंट्रोल है, ये गिटहब से रिलेटेड है तो इसे हम लेटर कवर करेंगे। अभी इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, वी विल कवर इट लेटर इन फाइनल like final session of this series you will get to know everything. Okay, so let's create the project. so यहाँ हमारा प्रोजेक्ट उस पाथ पर क्रिएट हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे उस फोल्डर नाम से ये फ़ोल्डर बन गया है और ये हमारी एक्सकोड प्रोजेक्ट फाइल बन गई है। बेसिकली जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो इसी से ओपन होगा, एक्सकोड प्रोजेक्ट फाइल से, और बाकी जो क्लासेस है वो इन फोल्डर्स के अंदर है। ये फ़ोल्डर एक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम क्रिएट करेंगे एक्सकोड हमें यहाँ कंटेंट व्यू पे लेके आ जाएगा। तो यहाँ कंटेंट व्यू क्या लोड हो रहा है इसको हम बाद में लुक करते हैं। पहले हम पहली क्लास जो हमारे को बना के दी है एक्सकोड ने उस पर लुक करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सम कमेंटेड कोड है, तो आप कोई भी चीज़ को कमेंट्स कर सकते हो कमांड और बैकस्लैश से, तो ये कमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली ये इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है, इंपोर्ट SwiftUI। सो SwiftUI हमारा फ्रेमवर्क है जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है, बेसिकली हमें कोई भी SwiftUI रिलेटेड कंपोनेंट व्यूज़ या फिर कोई भी फीचर एक्सेस करने के लिए इस फ्रेमवर्क की नीड होगी। तो उस फ्रेमवर्क को या किसी भी अदर फ्रेमवर्क को आप खुद के फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट सिंटेक्स होता है, तो इंपोर्ट SwiftUI। कभी आप इसे कमेंट कर देंगे तो कंपाइलर आपको बहुत सारी एरर देने लग जाएगा, बिकॉज इट डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ए सीन, बिकॉज इट इज़ डिफाइंड इनसाइड ऑफ दिस फ्रेमवर्क। ओके, तो इसलिए ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है। उसी तरह ये मेन है, मेन इन बेसिकली डिनोट करता है कि ये क्लास हमारी, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट है हमारी ऐप के लिए। तो इसके बारे में हम और जाएंगे अभी। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड, ये भी एक कीवर्ड है। बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, कंबाइन करता है मोस्ट ऑफ द रिलेटेड डेटा लाइक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़, इवन व्यूज़। हम स्ट्रक्चर में कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते जाएंगे आपको स्ट्रक्चर और क्लियर होते जाएगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक्स जो स्विफ्ट के फंडामेंटल्स है वो क्लियर है। कभी क्लियर नहीं है तो हम आगे से ज़रूर कवर करेंगे जब हम क्लास वर्सेस स्ट्रक्ट एक सेशन रखेंगे। ठीक है, तो लेट अज्यूम यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर, तो आप इसे एक सिंटेक्स अज्यूम कर लीजिए कि स्ट्रक्ट, उसके बाद हमको उस स्ट्रक्चर का नाम देना है, ये हमारे स्ट्रक्चर का नाम है। और ये क्या है, ऐप एक प्रोटोकॉल है। बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। तो हम ऐप प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हमारी मेन क्लास इनिशियलाइज हो पाए।
अब ये प्रोटोकॉल के अपने कुछ रूल्स होंगे, तो वो रूल्स आप ऑप्शन क्लिक करके जान सकते हैं। ठीक है, तो एप्पल ने ऑफिशियली क्या लिखा है, ए टाइप दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एन ऐप बेसिकली। सो वही जो मैं बता रहा था कि ये सेट ऑफ रूल्स है प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो कि किसी भी क्लास को एंट्री पॉइंट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली ओवरव्यू में क्या लिखा है, क्रिएट्स एन ऐप बाय डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर दैट कंफर्म टू द ऐप प्रोटोकॉल, इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड बॉडी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। सो आप यहाँ पे देखिए कि कभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो कंपाइलर अगेन मुझे वार्निंग देने लग जाएगा कि उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं की गई है। तो जैसे हम इसे अनकमेंट करेंगे तो वो एरर चली जाएगी। ठीक है, तो ये कोई भी प्रोटोकॉल है उनमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड और ऑप्शनल हो सकती है। तो जो भी रिक्वायर्ड होगी वो उस रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। जैसे आप किसी कंपनी में या किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो डेली बेसिस आपको वहाँ के रूल्स बता दिए जाते हैं, आपको वो रूल फॉलो करना रहते हैं। कभी आप वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी इन लॉन्ग रन। तो सेम प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल में हम कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करना होते हैं। ठीक है, फिर से हम इसे ऑप्शन क्लिक करते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रीसीड द स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन विथ एट द रेमेंड। मैंने जैसे बताया एट द रेमेंड क्या होता है, तो एट्रीब्यूट टू इंडिकेट दैट योर कस्टम ऐप प्रोटोकॉल कंफर्म प्रोवाइड द एंट्री पॉइंट इनटू योर ऐप। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कंफर्म करता है कि ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल बताता है कि ये जो क्लास है ये हमारी एंट्री पॉइंट है हमारी ऐप के लिए। तो अब ये जो बॉडी है, बॉडी सीन एक्सपेक्ट करती है, तो सीन हम रिटर्न करते हैं विंडो ग्रुप से। तो बेसिकली iOS ऐप में एक ही सीन हो सकता है एट अ टाइम, बट कभी आप मैक OS के ऐप बना रहे हैं या iPad ऐप बना रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल सीन्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल विंडोज़ हो सकती है। लाइक मैं एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकता हूँ और दोनों प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर अलग वर्क करेंगे। सिमिलरली iPad में आप मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं एक ऐप के, और हर ऐप अपने आप में अलग वर्क करेगी और अपना डेटा मेंटेन करेगी। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो सेक्शन है, एक लेफ़्ट सेक्शन है और एक राइट सेक्शन है। राइट सेक्शन में मैं जो भी परफॉर्म कर रहा हूँ वो ऑल इंडिपेंडेंट है लेफ़्ट सेक्शन से। तो इस टाइप से आप कई सारे एग्जांपल है विंडो ग्रुप के लिए। ठीक है, इसके बारे में कभी आपको और जानना है तो मैं आपको एक सेशन रिकमेंड करूँगा WWDC का, ऐप इसेंशियल इन SwiftUI। इट विल कवर ऑल द नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ सीन, व्हाट इज़ विंडो ग्रुप, एवरीथिंग। अभी इतना डीप में ना जाके, कभी आपको थोड़ा डीप में जानना है और आप ऑलरेडी बेसिक्स आपको आते हैं तो आप इस ट्यूटोरियल को ज़रूर कवर करें। मैं इसकी लिंक को मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सीन एक्सपेक्ट करता है और वो हम विंडो ग्रुप से करते हैं। तो अब ये कंटेंट व्यू क्या है? कंटेंट व्यू बेसिकली हमारा जो भी पहला व्यू यूज़र को विजिबल होने वाला है जब हम हमारी ऐप को ओपन करते हैं, तो ये कंटेंट व्यू। हम एनी व्यू यहाँ पे कोई सा भी व्यू ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कंटेंट व्यू ही हो। हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और उसको यहाँ कॉल कर सकते हैं। इवन हम और बहुत सारे व्यूज़ बना सकते हैं, उनमें से किसी एक व्यू को हम यहाँ पे मेन व्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें एग्जांपल में आपको बता रहा था कि मल्टीपल सीन हो सकते हैं। तो यहीं पे आप डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कि एक विंडो ग्रुप में मेलर व्यू है और एक सेटिंग व्यू है। तो दो अलग अलग सीन यहाँ पे ऐड कर दिए और दोनों सीन अपने आप में अलग वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर वे में एप्पल में रिकमेंड करूँगा कि आप एप्पल के ही डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली पढ़ें और उसके एग्जांपल देख, काफ़ी प्रॉपर है और काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप कभी इसको ओपन इन डेवलपर डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो आपको और डिटेल वे में और बिग प्रीव्यू विंडो में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे कंटेंट व्यू के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रक्ट बेसिकली यूज़ होता है किसी भी चीज़ के लिए, हो सकता है सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी को डिनोट करने के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया हुआ है और वो उसका नाम कंटेंट व्यू है और वो एक प्रोटोकॉल। नाउ यहाँ पे अलग प्रोटोकॉल है। हम जो मेन ऐप है
उसमें प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे थे ऐप, और यहाँ पे हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं व्यू। कभी आप इस पे भी जाके ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको डेफिनेशन मिलेगी कि इट रिक्वायर्स बॉडी पैरामीटर, है ना, और वो बॉडी पैरामीटर आपके ऐप वाले बॉडी पैरामीटर से अलग है। इन इज वाले बॉडी प्रोवाइडर में आपको व्यू रिटर्न करना है। बेसिकली इट होल्ड्स व्यूज, ओके। जो भी हम कंटेंट बनाना चाहते हैं, या लाइक हमारा जो भी एक स्क्रीन होगी वो मल्टीपल व्यूज़ का एक कॉम्बिनेशन होगी, जैसे उसमें इमेजेस होगी, उसमें टेक्स्ट होगा, उसमें बहुत सारे कार्ड्स हो सकते हैं, वो स्क्रॉल कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आएगी। अब मैं अगले सेशन में कवर करूँगा कि ये वी स्टैक क्या होता है और ये इमेज और ये टेक्स्ट क्या है, बट अभी बेसिकली आप ये एक सिंटेक्स समझ लीजिए, और ये सिंटेक्स इस तरह से व्यू के लिए डिनोट करते हैं हम। और अब हमें SwiftUI ने एक फ़ीचर दे रखा है कि लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं हम। अर्लियर जब हम पुराने iOS वर्जन में आप देखेंगे तो वहाँ स्टोरी बोर्ड था, स्टोरी बोर्ड में भी हम प्रीव्यू देख सकते थे लाइव, IB डिज़ाइनेबल और इंस्पेक्टेबल के थ्रू, बट वो इतना प्रॉपर नहीं था या इतना अच्छे से डिस्प्ले नहीं करता था, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते थे स्टोरी बोर्ड में भी, और काफ़ी मल्टीपल स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ते थे, क्योंकि एक भी स्टोरी बोर्ड में आप काफ़ी सारे व्यू कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी उसमें। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इवन वहाँ पे जब आप मर्जिंग वगैरह करते थे तो भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। कोड मर्जिंग वो क्या होता है वो भी मैं कवर करूँगा इन नेक्स्ट सेशंस में। तो अभी उसको साइड में हटाते हुए तो हमें यहाँ लाइव प्रीव्यू की फैसिलिटी दे रखी है, और लाइव प्रीव्यू हम देख सकते हैं इस सिंटेक्स के द्वारा। हैश प्रीव्यू, आप जब भी हैश प्रीव्यू करके कोई सा भी यहाँ व्यू ऐड करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ दिखने लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ एक व्यू और बना देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ मेन व्यू, ठीक है। वो व्यू से डिनोट करता है। जिसे मैं व्यू करूँगा तो ये मुझे कंपाइलर वार्निंग देने लग जाएगा कि आपने व्यू को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ एक व्यू बनाता हूँ, और अब यहाँ पे वो आस्क कर रहा है कि आप व्यू को एम्प्टी नहीं रख सकते, उसमें कुछ ना कुछ डेटा तो होना चाहिए। तो मैं कि भी सिंपल एक एच स्टैग भी दे देता हूँ तो भी वार्निंग चली जाएगी, है ना। अब मैं यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड डाल देता हूँ। जो पुराना व्यू है उसमें हेलो वर्ल्ड है, और ये मैं इसमें नाम देता हूँ हेलो मैन, हेलो वर्ल्ड या हेलो मैन, ठीक है। अब मैं कंटेंट व्यू की जगह मेन व्यू कर देता हूँ, तो ये मुझे मेन व्यू का प्रीव्यू दिखाने लग जाएगा। देखो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है, और ये मेन व्यू का प्रीव्यू आ गया है। तो अब मुझे कभी दोनों का प्रीव्यू देखना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये एक हैश प्रीव्यू और ले सकता हूँ। सॉरी, P शुड बी कैपिटल, ओके। नाउ मैं यहाँ पे मेन व्यू कॉल कर सकता हूँ, और यहाँ पे कंटेंट व्यू कॉल कर सकता हूँ। जैसे ही मैं दो यूज़ करूँगा प्रीव्यू तो मुझे दो टैब्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और नाउ मैं दोनों व्यूज़ को प्रॉपरली देख सकता हूँ अलग अलग वे में, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि अभी ये जो हमारा प्रीव्यू है, जो हमारा ये आईफोन है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये फिट हो जाए, तो यहाँ पे एक अलग अलग ऑप्शन है हमें जूम इन जूम आउट करने के लिए। तो आप आपकी नीड के अकॉर्डिंग इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। इवन आप इसको एक्सपांड कोलैप्स भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये लाइव प्रीव्यू है, आप इससे ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये जो एरो है, तो हमें जैसे जानना है कि ये इमेज है ये कितनी जगह ले रही है, या फिर ये टेक्स्ट है ये कितना जगह ले रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये उस पोर्शन को हाईलाइट करने लग जाएगा। ये देखो ये ग्लोब इतनी जगह ले रहा है, ये इतनी जगह ले रहा है, ये वी स्टैक कितनी जगह ले रहा है, तो वो उसको हाईलाइट करने लग जाएगा। इवन यहाँ पे ये कभी मैं वाले व्यू में जाता हूँ, है ना, और यहाँ ये टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये एच स्टैक पे क्लिक करता हूँ, तो
कौन सा व्यू कितनी जगह ले रहा है ये हमें डिनोट करेगा प्रॉपरली। तो हम उससे मल्टीपल व्यूज़ बना सकते हैं और वो व्यूज़ एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं ले रहे हैं या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है व्यू में, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम लाइव प्रीव्यू पे फिर से जाते हैं वापस, इसको जूम आउट करते हैं। इसके साथ ही हमें पास कुछ और अदर ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि ये वेरिएंट्स है, कलर स्कीम इसके वेरिएंट्स। तो जैसे मुझे लाइट और डार्क अपीयरेंस में मुझे देखना है कि मेरा ऐप कैसे वर्क कर रही है, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट देख सकता हूँ। इवन आप ओरिएंटेशन भी अलग अलग ओरिएंटेशन में, कभी आप मल्टीपल ओरिएंटेशन सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी यहीं पे लाइव देख सकते हो। इवन डायनेमिक टाइप वेरिएंट भी आप देख सकते हो। डायनेमिक टाइप वेरिएंट क्या होता है मैं कवर करूँगा इसके जल्दी। ठीक है, एक ये वे है और एक और यहाँ पे क्विक वे में भी आप चेंज कर सकते हो, जिससे आप कुछ स्विच टॉगल कर सकते हो और डायरेक्टली लाइट डार्क स्विच कर सकते हो यहाँ से। इवन पोर्ट्रेट लैंडस्केप स्विच कर सकते हो एज पर योर नीड। ओके, और ये डायनेमिक टाइप बेसिकली आपके फ़ॉन्ट को वेरी करने के लिए होता है, तो इसको आप ट्राई कीजिए, यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ दिस। ओके, तो इस तरह से प्रीव्यू चेंज हो जाता है और यहाँ पे आप अलग अलग वे में काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शंस है हमारे पास जो प्ले कर सकते हो आप आपके नीड के अकॉर्डिंग। इवन आप आपके अलग अलग सिमुलेटर पे भी आप टेस्ट कर सकते हो कि कौन से सिमुलेटर पे मेरा यूआई किस टाइप से दिख रहा है। इवन आपके डिवाइस पे भी आप लाइव देख सकते हो। ठीक है, इवन मोर सिमुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हो। आप आईपैड में भी यहीं पे प्रीव्यू कर सकते हो कि आपका यूआई आईपैड में कैसे विजिबल हो रहा है। थोड़ा सा बिट इट विल टेक बिट ऑफ टाइम। ओके, लेट इट लोड। ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है मैं कुछ और ऑप्शंस आपको एक्सकॉर्ड के बता दूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अलग अलग पैनल्स है एक्सकॉर्ड में। एक ये लेफ़्ट पैनल है जहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट हिरार्की, ये अलग अलग यहाँ पे हमको नेविगेटर्स मिलते हैं जो कि बुकमार्क नेविगेटर है, सर्च नेविगेटर है, इशू नेविगेटर है। और जैसे जैसे हम सेशंस में आगे बढ़ेंगे हर एक नेविगेटर का आपका यूज़ क्लियर होते जाएगा। ये पैनल को आप हाइड शो कर सकते हो इस बटन से। इवन यहाँ से भी एक न्यू पैनल ओपन होता है। इन सारे नेविगेटर्स के बारे में जानकारी आपको हर सेशन में मिलती जाएगी। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। लाइक इन बिलो भी आपको एक पैनल मिलता है। ठीक है, ये कंसोल है, यहाँ पे आपका कुछ भी डिबग रिलेटेड आउटपुट प्रिंट होता है। ठीक है, यहाँ से आप लाइव रन कर सकते हो आपके ऐप को आपके डिवाइस में या फिर आपके सिमुलेटर में, क्योंकि कई सारे फंक्शन ऐसे हो सकते हैं कि जो जिसे रियल टाइम पे ट्रांजिशन देखना है किसी व्यू से किसी व्यू पे जाने पर, तो आप वो देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखो ये आईपैड पे चेंज हो गया है और आपका प्रीव्यू आईपैड में आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ गुड। सो व्हाट आई एम टॉकिंग, मैं बोल रहा था कि आप अलग अलग कई बार क्या होता है कि ये प्रीव्यू कैनवास काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं दिखाता है। जैसे कि कभी आप एनिमेशंस कर रहे हैं, कुछ ट्रांजिशंस कर रहे हैं, तो कई सारे ट्रांजिशंस ये स्किप्स कर देगा या बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूआई को ये प्रॉपर रेंडर नहीं करता है। तो आप डायरेक्ट बेस्ट वे ये होता है कि आप सिमुलेटर पर ट्राई करें या उससे भी बेस्ट आप डिवाइस पे डायरेक्ट रन करें आपको। ठीक है, तो ये असेस फोल्डर है। असेस फोल्डर बेसिकली आपके ऐप आइकन, आपके कलर्स, आपके कुछ इमेजेस होगी, उन सब के लिए होता है। ठीक है, इसे हम PBX फाइल बोलते हैं। यहाँ पे हमारी सारी प्रोजेक्ट सेटिंग्स होती है। मैं सारी चीज़ों पे यहाँ पे जितने टैब्स हैं उन पे अभी क्लियर नहीं करेंगे। जैसे साइनिंग कैपेबिलिटी, इसके लिए हम एक सेशन करने वाले हैं जिसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको हम ऐप स्टोर तक सबमिट करेंगे, उसमें मैं इसको कवर करूँगा। फिर तो अभी के लिए मैं अब बहुत बेसिक वे में बताता हूँ कि यहाँ पे हम डेस्टिनेशन दे सकते हैं। यहाँ हर iOS में कई सारे वर्जन्स होते हैं और सारे डिवाइस कुछ स्पेसिफिक ही वर्जन तक सपोर्टेड रहते हैं। तो आप यहाँ पे आपके ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो कि किस वर्जन से आप मिनिमम वर्जन से सपोर्ट करेंगे आपके
ऐप को। आपको ये सपोर्ट ऐड करने के बाद कोड में भी काफ़ी सारे चेंजेस करना पड़ेंगे और अवेलेबल एट्रीब्यूट होता है जो कि उस वर्जन के अकॉर्डिंग आपको कोड लिखना रहता है। ठीक है, ऐप कैटेगरी दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैं ये एजुकेशन वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एजुकेशन दे सकता हूँ, या आपकी जो भी जिस काइंड की ऐप हो, गेम्स हो, वो ऐप कैटेगरी दे सकते हो। यहाँ पे आपकी ऐप का डिस्प्ले नेम दे सकते हो। तो डिस्प्ले नेम जो कि आपका आइकन पे दिखेगा, ये आपके प्रोजेक्ट नेम से बिल्कुल अलग होता है। बंडल आइडेंटिफायर हम और ये वर्जन और बिल्ड बाद में कवर करेंगे। यहाँ पे आप फिक्स ओरिएंटेशन फिक्स कर सकते हो कि आपको कौन सा ओरिएंटेशन सपोर्ट कराना है, और भी कई सारी सेटिंग्स है यहाँ पे जो कि ऑल टुगेदर एक बिग सेशंस के लिए है। तो no doubt we will cover everything in very detailed way on proper way. If you want to be a good iOS developer, keep following the sessions. I will try to cover everything. Okay, thank you all.